हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सत्यनारायण भगवान जी की कथा। प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनका आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम थोड़े समय में ही पुण्य को प्राप्त हो और मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। तो श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य, आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, अतः मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप सभी को बताऊंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा में अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे सभी प्राणियों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न को करने से इन मानवों के दुखों का नाश हो जाएगा। ऐसा मन में सोचकर वे विष्णु लोक गए और वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म थे, वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन और वाणी में भी आपको कोई नहीं पा सकता। आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को नष्ट करने वाला हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद जी बोले, मृत्युलोक में सभी मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखित हो रहे हैं। हे नाथ, यदि मुझ पर दया रखते हो तो बताइए, उन सभी मनुष्यों का थोड़े से प्रयत्न से ही दुख कैसे दूर हो सकते हैं? तो भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। इसके करने से मनुष्य के मोह से भी छूट जाएगा, वह मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो, पुण्य देने वाला स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करने से मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान जी के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, इस व्रत का फल क्या है? विधान क्या है? किसने किया था? और यह व्रत कब करना चाहिए? कृपा कर विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख और शोक आदि का दूर करने वाला और धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय करने वाला होता है। भक्ति श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का सवाया चूर्ण ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर, गुड़ भी ले सकते हैं और इन सभी भक्षण पदार्थों को जमा करके भगवान को अर्पित करें और बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उसके बाद स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय को व्यतीत करें। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। विशेषकर कली काल में मृत्युलोक में यह मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण भगवान का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अतः द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, सुनो। सुंदर काशीपुरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था।
वह भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों के प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुए तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तो ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर यहाँ वहाँ फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहें। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान का व्रत मनवांछित फल देने वाला है, इसलिए ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य के सभी दुख खत्म हो जाते हैं। ब्राह्मण का व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको जरूर करूंगा, यह निश्चय कर उसे रात को नींद भी नहीं आई और वह सुबह उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय वह ब्राह्मण हर मास यह व्रत करने लगा। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी करेगा वह इस पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा और आगे जो इस पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण को भगवान के व्रत को करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रों, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषिवर बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया वह सब हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने यह व्रत किया वह सब सुनो। एक समय वह विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने के लिए बूढ़ा आदमी वहां आया। बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र ने मकान में गया और प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत देखकर विप्र को नमस्कार कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा कर मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से ही मेरे यहाँ धन धान्य में वृद्धि हुई है। विप्र का इस प्रकार व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले प्रसाद खाकर वह अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ियां बेचकर जो धन मिलेगा मैं भी उससे सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी अपने सिर पर रखकर लकड़ियां लेकर उस धनवान नगर में गया वो जहाँ बहुत धनी लोग रहते थे। उस रोज वहां उसने उन लकड़ियों के पहले से चौगुना दाम मिला। तब वह लकड़हारा दाम लेकर प्रसन्न होकर केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण ले आया और श्री भगवान का व्रत करने लगा। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाया और भगवान जी का व्रत और पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। इस श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 2वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। 3वां अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी भी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करते देख वह विनय से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, मैं अपने बांधवों के सहित पुत्र आदि के लिए यह महान शक्तिवान
श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इसका सब विधान बताइए। मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे अवश्य ही होगी। राजा ने सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत का वर्णन सुनाया और कहा कि जब मेरे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हो सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे वचनों में अपने पति से कहा, आपने जो संकल्प लिया था कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा, उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पे करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा, पुत्री के लिए सुयोग्य वर देकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में पहुंचा। वहां देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को लाया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्यवश वह विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब भगवान बहुत क्रोधित हुए और शाप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता के साथ समुद्र के समीप स्थित होकर रतनसारपुर नामक नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक बार भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर उनके राजा के धन चुराकर भागा जा रहा था। किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा का धन वहीं चुपचाप जहां ससुर जमाई ठहरे थे वहां रख दिया। जब दूतों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो दोनों को पकड़कर राजा के समीप ले जाकर बोले, हम इन दोनों चोरों को पकड़ लाए हैं। अब हमें आज्ञा दे कि क्या करना है। राजा की आज्ञा के अनुसार उन्हें कारावास में डाल दिया गया और उनका धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान का शाप द्वारा उनकी पत्नी भी घर में बहुत दुखी हुई। उनके घर पे जो धन रखा था उसे भी चोर चुरा कर ले गया। शारीरिक मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर रह गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैं इन्हें एक ब्राह्मण के घर पे श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावें। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा हो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सारा धन जो तुमने लिया है उन्हें वापस दे दो, नहीं तो तुम्हारा धन धान्य राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा ने से ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल जब राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया तो दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर दिया गया और सभा में बुलाया गया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए वस्त्राभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उससे 2 गुना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण भगवान का 3य अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रारंभ की और अपने नगर को चल दिए। थोड़ी दूर निकलने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तुम्हारी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे पड़े हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर श्री भगवान जी ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद अपनी नाव को थोड़ा ऊंचा उठा देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर उस मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उनका दामाद बोला, आप शोक ना करें, यह दंडी का शाप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करो। ऐसा कहकर शोकातुर हो वह रोने लगा। तब भगवान दंडी ने कहा, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बारंबार दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो भगवान, पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और इसकी इच्छा अनुसार वर देखकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण थी। फिर वह श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत ने घर जाकर साधु की पत्नी को नमस्कार कर कहा, साधु अपने दामाद से ही नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर जल्दी जल्दी पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देख कर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को पानी में डूबा हुआ देखकर और कन्या को रोता हुआ देखकर साधु बहुत दुखी हुआ और बोला, हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई हो उससे क्षमा करो। ये से दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खा कर लौटे तो उसे अपना पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ पंचम अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में दीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वह वन में जाकर वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। उसने वहां ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा ने देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और ना ही नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने श्री भगवान जी का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वहां पहुंचकर उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तब वह जान गया यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास करके ग्वालों के पास आए और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो भगवान
की कृपा से उसे सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मृत्यु होने के पश्चात वह स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा वह भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनर्थ पूर्ण होता है।